राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th और 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी व्याकरण काव्य खंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि रहने वाला है आपका काव्य। काव्य में रहेगा आपका काव्य से रिलेटिव इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे। तो सबसे पहले देखते हैं कि काव्य की परिभाषा व काव्य के मुख्य भेद लिखिए। काव्य की परिभाषा व काव्य के मुख्य भेद लिखिए। तो आइए देखते हैं काव्य का उत्तर। काव्य की परिभाषा क्या है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं बच्चों, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, आपको बस पेपर में इतना ही लिख कर आना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2 नंबर में पूछता है तो ज़्यादा आपको बड़ा नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। बोर्ड परीक्षा वो एमपी बोर्ड 2022 में आया था बच्चों। जो वाला क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। देखो, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। क्या होता है बच्चों? महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। खंड काव्य में जीवन का एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। और इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें केवल एक रस का वर्णन होता है। तो जो हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। इसी के बाद देखते हैं अपन महाकाव्य किसे कहते हैं। देखो, महाकाव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य में महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, महाकाव्य कहते हैं। यानी कि जिस काव्य में महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य तथा रचयिता, यानी कि जो महाकाव्य है और उनके रचयिता के नाम और देख लेते हैं साथ ही में। देखो, रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। जो एक महाकाव्य है और इसके रचयिता क्या हो जाएंगे? तुलसीदास। और महाकाव्य हो जाएगा रामचरितमानस। इसी के साथ देखते हैं हिंदी के 3 महाकाव्य के नाम, उनके रचयिता के नाम भी आज साथ ही में देखते हैं। तो आइए बच्चों, तो देखो महाकाव्य और रचयिता के नाम। कामायनी महाकाव्य है, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। साकेत महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस है, जी किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। इसी के साथ देखते हैं खंड काव्य किसे कहते हैं। क्या बच्चों? खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य एवं रचयिता। पंचवटी एक खंड काव्य है, जो किसने लिखा है? मैथिली शरण ने लिखा है, जो इसके रचयिता हैं। इसी के साथ देखते हैं हिंदी के 3 खंड काव्य के नाम तथा उनके रचयिता के नाम। देखो, खंड काव्य और रचयिता के नाम। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। सुदामाचरित नरोत्तम दास ने लिखा है। और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। जो हो जाएंगे महाकाव्य और खंड काव्य। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ देखते हैं बच्चों महाकाव्य की 2 विशेषताएं। महाकाव्य की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, खंड काव्य की विशेषताएं। खंड काव्य में मानव की किसी एक घटना का वर्णन होता है। खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। खंड काव्य में पात्रों की संख्या भी कम होती है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के शब्द शक्ति किसे कहते हैं? नहीं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, नाम बताइए। तो देखो, शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, नहीं होती हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है बच्चों। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, मधुरय, प्रसाद, ओज। ठीक है बच्चों। तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, काव्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th और 10th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत ही सरल भाषा में आपको पूरा काव्य याद करा दिया है। ठीक है बच्चों।